नक्सलियों के गढ़ सुकमा में सड़क बने, विकास पहुंचे, नक्सल समस्या खत्म हो, इसके लिए हमारे जवान अपनी जान कुर्बान करने से नहीं घबराते। लेकिन उसी सड़क को बनाने में हुए भ्रष्टाचार का सवाल उठता है तो राज्य के मुखिया सैनिकों की शहादत का मजाक उड़ाने लगते हैं। जी हां, देखिए घंटी बजाने वाली ये रिपोर्ट। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। जिस सड़क को बनाने में 13 जवानों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की हो, वो भ्रष्टाचार में बह जाए तो आपका खून खौलेगा कि नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुखिया को शहीदों के खून के साथ हुआ भ्रष्टाचार भी मजाक लगता है। सुनिए मुख्यमंत्री रमन सिंह का गैर जिम्मेदाराना जवाब। सड़क बन रही है सर, 13 जवानों की शहादत के बाद वो एक साल में उखड़ जा रही है, तो ये राज्य सरकार के जो प्रयास हैं उसमें कहीं भी रायपुर की सड़क भी उखड़ जाती है। यदि उसमें मिट्टी और गिट्टी और इसका कंपोनेंट ठीक ना हो, उसको ठीक करने की भी जवाबदारी होती है, और वहां तो गोलियों के बीज बनता है। माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, सुकमा में सड़क का टुकड़ा नहीं, पूरी की पूरी सड़क बही है, वो भी पहली बरसात में। हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि जवानों की शहादत से बनी सड़क में मिट्टी और गिट्टी ठीक से क्यों नहीं डाली गई। आप कह रहे हैं कि गोलियों के बीच सड़क बनती है, तो क्या इस तर्क को भ्रष्टाचार के लिए छूट मान ली जाए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि इंजरम से भज्जी तक की 4 किलोमीटर की सड़क तय बजट से 1.5 गुना ज्यादा खर्च कर बनाई गई, और इसे जल्दी बनाने के लिए गुणवत्ता से भी समझौता किया गया। स्टैंडर्ड सड़क में डामर की 50 मिलीमीटर मोटी परत बनती है, लेकिन इस सड़क में 20 मिलीमीटर की परत ही बिछाई गई, यानी आधे से भी कम। सड़क बनने के दौरान 3 एनकाउंटर हुए, 13 जवान शहीद हुए, 1 ग्रामीण की मौत हुई, 10 ब्लास्ट हुए, 72 आईईडी निकाले गए। तो सवाल ये भी है कि विकास की जिस सड़क को नक्सली आईईडी लगाकर उड़ा देना चाहते हैं, उसे भ्रष्टाचार कर पहले ही खोखला क्यों बनाया गया। सुकमा सड़क घोटाले को लेकर हमारे संवाददाता के सवाल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने और क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। वहाँ सख्ती से आदेश हुआ है कि मॉनिटरिंग भी हो, मॉनिटर करने वाला भी जाए, गोली खाए या ना खाए, वहाँ जाना चाहिए और गुणवत्ता का ध्यान रखें। सख्ती होती, ईमानदारी से मॉनिटरिंग होती, गुणवत्ता का ध्यान रखा गया होता, तो सुकमा में सड़क बनाने में मिट्टी और गिट्टी की गड़बड़ी होती क्या। 5 मई को घंटी बजाओ शो में एबीपी न्यूज ने छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी विभाग के दस्तावेज भी दिखाए थे, जो कहते हैं कि तय मानक के मुताबिक काम नहीं होने से सुकमा के इंजरम भज्जी इलाके की सड़क खराब हो गई। उसी रिपोर्ट में हमने सुकमा से लगे आंध्र प्रदेश के नक्सल इलाके की सड़क भी दिखाई थी, जो बिल्कुल चमचमाती हुई थी, एक गड्ढा तक ढूंढना मुश्किल था। उस पर कुछ क्या कहना चाहेंगे रमन सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाने की एक और वजह हमारे पास है। सुकमा सड़क घोटाले पर हमारे घंटी बजाने के बाद छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने ट्वीट कर कहा था, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने कहा था, 2 दिन के अंदर बस्तर के चीफ इंजीनियर सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी की पूरी रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। 2 दिन की मियाद पूरी हो चुकी है, दोषियों पर कार्रवाई तो दूर, अब सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ही कह रहे हैं सड़क तो रायपुर की भी उखड़ जाती है। वक्त फिर घंटी बजाने का है। क्या इसी रवैये के साथ सूबे से नक्सलवाद को जड़ से मिटाएंगे रमन सिंह। सवाल ये भी है, क्या जवानों की शहादत से भ्रष्टाचार करने वालों पर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई करेगी भी या नहीं। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और सड़क ही क्या, भ्रष्टाचार तो शौचालय बनाने तक में हुआ।